हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग लेक्चर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम इनहिबिशन। स्टार्ट करेंगे। आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लीजिएगा। हर एक चीज क्वालिटी क्वांटिटी दोनों दूंगा, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मजा आएगा इस लेक्चर में। बहुत ऐसे समझो बायोलॉजी पढ़ाऊंगा नहीं, रटवाऊंगा नहीं, याद करवाऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, इस लेक्चर के बाद आपको पता चल लग जाएगा कि आपका 90% ये टॉपिक का क्लियर हो जाएगी। 10% आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैं 90% के लिए कोशिश करूंगा आपकी याद हो जाए। एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन का मतलब है कि एंजाइम की एक्टिविटी का डिक्रीज होना। एंजाइम इनहिबिशन का मतलब है एंजाइम की एक्टिविटी का डिक्रीज होना किसी फैक्टर्स की वजह से। नहीं समझे, समझाता हूं। एंजाइम इनहिबिशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है, अपनी स्पीड ऐसे स्पीड करता जा रहा है, जल्दी जल्दी रिएक्शन करता रहा है, उसकी स्पीड इस तरह हो जाए। ये एंजाइम की एक्टिविटी क्या हुई? पहले एनर्जी थी बहुत एंजाइम के पास, एंजाइम अपनी एक्टिविटी धाड़ धाड़ कर रहा था। उसके बाद इसकी एक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई। इसी को कहते हैं एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाने को एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। जिसकी डेफिनेशन की बात करें तो लिखवाता हूं स्टूडेंट्स, देखिएगा इसकी डेफिनेशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच decrease the activity of enzyme when inhibitor act on active site that is called enzyme inhibition। मीन्स मैंने लिखा हुआ इट इज अ प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो डिक्रीज करवाए केमिकल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जब क्या हो, एक्ट करो किस पर? इनहिबिटर एक्टिव साइट पर एक्ट करे, इसे कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। यहां पर एक वर्ड आ गया, व्हाट इज इनहिबिटर, तो इसको भी लिखवा देता हूं। इनहिबिटर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा पढ़ा रहा हूं। ठीक है, लाइन बाय लाइन कवर करवा रहा हूं। इधर देखिएगा, इनहिबिटर क्या है? अ सब्सटेंस which decrease the activity of enzyme that is called inhibitor। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा एजेंट जो क्या करे? डिक्रीज करे एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को, उसे कहेंगे इनहिबिटर। इनहिबिटर आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इनहिबिटर कोई सब्सटेंस, कोई पैथोजन हो सकता है, कोई ड्रग्स हो सकती है, एंजाइम की खुद की प्रोडक्ट हो सकती है। जैसे इनहिबिशन के टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे हम इनहिबिशन के टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ध्यान से रखना बात को दिमाग में। ये दो टेबल्स बनाता हूं, इधर देखिएगा स्टूडेंट्स। इसके 3 टाइप्स होते हैं। कितने? 3 टाइप्स होते हैं। कितने? 3। पहला वाला कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, मैं पहले फुल नाम लिखवाता हूं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। दूसरा वाला नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। तीसरा वाला अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। पहला फुल नाम, उसके बाद ये शॉर्ट नेम्स। ठीक है, टाइम को बचाना है ना, सारी चीजें कवर करवानी है इसकी वजह से। इधर देखिएगा, अभी देखो कॉम्पिटेटिव वर्ड से आपको क्या लग रहा है? मीन्स कॉम्पिटिशन चल रहा होगा, कॉम्पीट चल रहा होगा। इसका मतलब यही हुआ, ये वर्ड हमें बता रहा है कि जो इनहिबिटर है वो कॉम्पीट करता है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। इसका मतलब क्या हुआ?
क्या करेगा, कॉम्पीट विथ सबस्ट्रेट। इनहिबिटर क्या करेगा, कॉम्पीट करेगा सबस्ट्रेट के साथ। देखो देखो एक चीज याद रखिएगा कि कोई किसके पास आंख नहीं है, अल्लाह खैर करे ना हो, मीन्स होनी चाहिए, बट किसके पास आंख नहीं है और किसके पास दो आंखें हैं, क्या उसमें देखने में उसका कंपटीशन करवा सकता है? नहीं हो सकता। किसी के पास टांग नहीं है और किसी के पास दो टांगे हैं, क्या उसमें दौड़ने में कंपटीशन करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। तो ये कॉम्पीट क्यों कर रहा है, ये कॉम्पीट क्यों कर रहा है आप बताइएगा। ये कॉम्पीट तभी कर रहा है क्योंकि ये रिसेंबल टू सबस्ट्रेट, मीन्स ये सबस्ट्रेट जैसा होगा, मीन्स इसके पास भी दो टांगे होगी तो इसके पास भी दो टांगे होगी, फिर दौड़ने में कॉम्पीट करेगा। ये सबस्ट्रेट जैसा ही ना हो तो एंजाइम की एक्टिव साइट पर फिट ही ना होगा तो कॉम्पीट करने का कौन सा जरूर पड़ा हुआ है इसके पास? नहीं होगा ना। देखो इधर क्या समझा दिया आपको, रिसेंबल टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जैसा है, सबस्ट्रेट के पास वही पावर है जो वही इनहिबिटर के पास पावर है जो सबस्ट्रेट के पावर है, जिसकी वजह से ये इन्हें सबस्ट्रेट जो इनहिबिटर है, जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, वो एक्ट करेगा एक्टिव साइड पर, एक्टिव साइड पर। ठीक है, जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है वो एक्ट करेगा एक्टिव साइट पर। एक्टिव साइट पर एक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि सबस्ट्रेट जैसा है, सबस्ट्रेट से अपना ताकत लगाकर, अपना जोर लगाकर, जीत कर उसकी एक्टिव साइट पर हमला करके एक्ट कर देगा। इसका मतलब है कि उसने अपना कब्जा जमा लिया है। अभी कब्जा जमाने के लिए अभी क्या होगा, सबस्ट्रेट ने सोचा कि मैं अकेला हूं, अभी ये मुझसे लड़ाई नहीं होगी, तो सबस्ट्रेट क्या करेगा, अपनी फौज लेकर आएगा। सबस्ट्रेट अपनी फौज लेकर आएगा तो ये इनहिबिटर वहां से हट जाएगा, फिर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल होता है। ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। कब रिवर्सिबल, कब ये एक्ट करना छोड़ देगा, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तब ये यहां से हट जाएगा, फिर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर चलता रहेगा केमिकल रिएक्शन, फिर चलता रहेगा। जल्दी से देखिएगा, 3 पॉइंट्स को जल्दी रिवाइज करो। ठीक है, जल्दी करें। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, मेलोनिक एसिड, इसके बाद पेनिसिलिन, ये इसके एग्जाम्पल से कैसे हो रहा है। देखो यहां पर देखिएगा, अभी यहां से ये एक एंजाइम है, प्लस में सबस्ट्रेट है, पर यहां पर सबस्ट्रेट एक्ट ही नहीं होगा तो क्या होगा, इनहिबिटर एक्ट होगा। तो क्या बनेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग नो प्रोडक्ट, जब भी एक्टिव साइट पर इनहिबिटर अटैच होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी। इसका मतलब है यहां पर प्रोडक्ट भी नहीं बनेगी, यहां पर भी प्रोडक्ट पर मींस एंजाइम की एक्टिविटी पर अफेक्ट हो गया, प्रोडक्ट नहीं बनी। समझ में यहां तक आ गया। ये देखो, इसने फौज लेकर आया, इसको हटाने के लिए ये अकेला था, नहीं लड़ सकता था, इसने फौज लेकर आई, कंसंट्रेशन अपनी इंक्रीज की तो ये हट जाएगा, मीन्स ये रिवर्सिबल हो गया। ये इसके 2 एग्जांपल्स है, आप याद रखिएगा। कहीं और पर दिखलाए तो और दूसरे भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब इनको देखिएगा, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, इसके वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान में सुनिएगा। देखो नॉन कॉम्पिटिशन, पहले तो ये नो कॉम्पीट, देखो नो कॉम्पीट मीन्स ये कॉम्पिटिशन करने के लायक ही नहीं है। बताता हूं क्यों नहीं है। नो कॉम्पीट विथ सबस्ट्रेट, इसका ताल्लुक, तेरा वास्ता तेरी बात है, इसका ताल्लुक एक्टिव साइड से है ही नहीं, ये मोहब्बती किसी और से करता है। नो कॉम्पीट विथ सबस्ट्रेट, ये इनहिबिटर ऐसा इनहिबिटर है जो कंपटीशन करता ही नहीं है कि हम हैं तो कोई गम नहीं, जहां पर 9000 बच्चे जा रहे हैं वहां पर जाएगा ही नहीं।
जैसे आप टेस्ट दे रहे हो ना एमडी गेट की, यहाँ पर जिले लेवल से 10,000 20,000 बच्चे हैं और आपको 100 सिर्फ वहां पर सीट्स मिलेंगी जो आपको गवर्नमेंट की होगी, ठीक है। वहां पर जाएगा ही नहीं, ऐसी जगह जाएगा जहां पर उसका कंपटीशन ही ना हो, उसका काम बन जाएगा। जहां पर कंपटीशन होता है वहां पर मेहनत करनी पड़ती है, इसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये नो कंपटीशन करेगा, नो एक्ट ऑन एक्टिव साइट, इसलिए कंपटीशन नहीं कर रहा है सब स्टेट के साथ, क्योंकि ये एक्टिव साइट पर एक्ट करेगा ही नहीं। कहां पर करेगा? एक्ट ऑन एलोस्ट्रिक साइट। एलोस्ट्रिक साइट क्या होती है? अदर देन एक्टिव साइट, अदर देन एक्टिव साइट डेट इज कॉल्ड एलोस्ट्रिक साइट। मीन्स देखो यहां पर देखो एक एंजाइम है, इसे कहते हैं एक्टिव साइट। यहां पर सबस्ट्रेट एक्ट करेगा और इसके इसके अलावा जो एक्टिव साइट होगी, मीन जो साइट होगी, एक्टिव साइट नहीं कहेंगे उसे, जो साइट होगी उसे कहेंगे एलोस्ट्रिक साइट। यहां पर इनहिबिटर एक्ट करेगा। और यहां पर देखो, यहां पर देखो इसका थोड़ा एग्जांपल यहां पर समझाता हूं। इसका कॉम्पिटिटर देखो यहां पर देखो, एक एलोस्ट्रिक साइट को अभी छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बिल्कुल स्किप करते हैं। यहां पर आ जाओ, यहां पर ये इनहिबिटर एक्ट करेगा, इस तरफ का होगा। जिस तरह की एक्टिव साइट उस तरह का इनहिबिटर यहां पर एक्ट करेगा और इनहिबिटर टेम्पररी बॉन्ड बनाएगा। और रिवर्सिबल तभी होता है जब टेम्पररी बॉन्ड बनाता है, वीक बॉन्ड बनाता है, फिजिकल बॉन्ड बनाता है। जबकि ये टेम्पररी बॉन्ड बनाएगा, यहां पर इनहिबिटर ड्रग्स भी हो सकती है, पैथोजन भी हो सकते हैं, अदर देन और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये यार नोट कर देना। इधर आ जाओ, अभी एलोस्ट्रिक साइट पर एक्ट करेगा और यहां पर ये रिवर्सिबल भी होती है। यहां पर मैंने कहा नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, यहां पर देखिएगा, यहां पर ये रिवर्सिबल भी होती है, इरिवर्सिबल भी होती है। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों होती है, वर्सिबल भी होती है, ठीक है। रिवर्सिबल बॉन्ड की बात करते हैं, ये टेम्पररी बॉन्ड बनाता है, इसका एग्जांपल है फीडबैक इनहिबिशन, जो पढ़ाने वाला हूं इसी लेक्चर में। फीडबैक इनहिबिशन, और यहां पर ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। यहां पर जो एंजाइम की स्ट्रक्चर होती है, जिस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लोब्यूलर, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, फिर न के नॉट रिवर्स परमानेंटली वाज दिस एंजाइम आर डिलीटेड, कभी भी एंजाइम ये रिएक्शन नहीं करेगा। और रिवर्सिबल का एग्जांपल जो है आपके सामने HgCO+, ये सारे इरिवर्सिबल करवाते हैं और ये काम करते हैं एज अ नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, ठीक है। मर्क्यूरी वगैरह भी यहां पर देखो। अभी बात करते हैं अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। पहले तो बुक्स में अनकॉम्पिटेटिव इतना नहीं लिखा जाता था, अभी भी नहीं लिखा है। क्या लिखा? कुछ भी नहीं लिखा। 2 वर्ष में बयान करता हूं। यहां पर सबस्ट्रेट कॉम्पिटेटिव, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेटिव जो इनहिबिटर है, इनहिबिशन में जो सबस्ट्रेट जो इनहिबिटर था एक्टिव साइड पर एक्ट कर रहा था। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर है वो एक्ट करता है एक्टिव साइड पर। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में जो सबस्ट्रेट नहीं बट कौन इनहिबिटर जो एक्ट करता है एलोस्ट्रिक साइड पर। और यहां पर जो इनहिबिटर एक्ट करता है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर। समझाता हूं, इधर देखो, यहां पर कोई इन दोनों से इसका ताल्लुक बिल्कुल नहीं है, ये अलग चीज है, बहुत अलग चीज है। ये देखो, ये क्या करता है पता नहीं क्या करता है, ये भी एक इनहिबिटर है। जो एंजाइम प्लस में सबस्ट्रेट बनेगा तो बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट,
प्लस में ये इनहिबिटर एक्ट करेगा तो बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर। ठीक है, फिर नॉट इन एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर तो नो प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट यानी अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का मतलब है कि कैन प्रोड्यूस एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट। ये कभी भी एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करता है। पहली पॉइंट ये याद रख लेनी है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू यू, इन दोनों के साथ रिलेटेड है, ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर एक्ट करता है एक्टिव साइट पर, अनकॉम्पिटेटिव बट नहीं नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर एक्ट करता है एलोस्टेटिक साइट पर, और अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर एक्ट करता है इट इज एक्ट ऑन मोहब्बत की बातें, एक्ट ऑन मोहब्बत की बातें। देखो एक करता है किस पर, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर। ये दो पॉइंट्स इसकी याद रखिएगा, और कुछ भी नहीं है इसके पास, और इसके पास कुछ भी नहीं है। ये तनहा दीवाना है और हमने इसको पहचाना है। चलो नोट कर दीजिएगा, जल्दी करिएगा। अभी बात करते हैं फीडबैक इनहिबिशन की। इसके पास और कुछ भी नहीं है, ये यही बात है। 2 पॉइंट्स एम्प्टी गेट के अकॉर्डिंग आपको नोट करनी है। जो शार्ट क्वेश्चन में आ जाए 2 पॉइंट्स लिख लेना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके पास। चलो फीडबैक इनहिबिशन समझ में आ गया? मैंने पढ़ाया ही नहीं, क्या समझ में आएगा? जल्दी से नोट करो, पढ़ाता हूं। फीडबैक इनहिबिशन की फिर कहोगे कि सर ने नहीं पढ़ाया। सर पढ़ा देता है, इधर देखो। फीडबैक इनहिबिशन जो पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन कभी आ ही नहीं सकता, ट्रस्ट कर देना। जो पढ़ा रहा हूं इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। देखो जो एंजाइम दीवानी बात करता है ना, एंजाइम जो प्यार वाली बात करता है, आ जाओ रिएक्शन तेज करते हैं, आ जाओ रिएक्शन तेज करते हैं, आ जाओ प्रिपरेशन तेज करते हैं, जीतेंगे हारेंगे परवाह नहीं है, मेहनत तेज करते हैं, पता नहीं क्या करता है। देखो इधर सुनो, अब बात करते हैं दीवाने बानगी। ये दीवानापन इसका अलग है। ये जो एंजाइम होता है, फीडबैक इनहिबिशन का मतलब है कि एंजाइम अपनी एक्टिविटी को खुद रेगुलेट करेगा, खुद इनहिबिट करेगा। फिर से समझाता हूं, ध्यान में रखना बात को। मैंने कहा कि फीडबैक इनहिबिशन का मतलब यही है कि एंजाइम अपनी एक्टिविटी को खुद रेगुलेट करेगा, खुद इनहिबिट करेगा। सर समझ में नहीं आया, बताता है। समझ कुछ नहीं आया आपको तो हम बताते हैं, इधर देखिएगा। ध्यान से पढ़ना, जो पढ़ा रहे हैं अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं, आपको भी अच्छी तरह पढ़ना होगा। अब इधर देखो, फीडबैक इनहिबिशन का मतलब कहा कि एंजाइम कंट्रोल्ड ओवर एक्टिविटी, एंजाइम कंट्रोल्ड एक्टिविटी। एंजाइम अपनी एक्टिविटी को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। किस तरह कंट्रोल करेगा? उसको रेगुलेट भी करेगा, उसको इनहिबिट भी करेगा। सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या समझोगे? वेट तो करो दीवाना। देखो एंजाइम इनहिबिशन का मतलब है कि ऐसा एंजाइम जो अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल भी करे और इनहिबिट भी करे, मीन्स रेगुलेट भी करे, स्टार्ट भी करे, उसको रोके भी। कैसे रोकेगा बताता हूं, वेट तो करो, बताता है ना, कहाँ जा रहे हैं। देखो रेगुलेट भी करेगा, मीन्स चलाता जाएगा चलाता जाएगा, जो 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 अभी ज्यादा काम हो गया, मीन्स अभी ज्यादा प्रोडक्ट मिल गई, अभी इसको इनहिबिट करेगा। रुक जाओ भाई रुक जाओ, सो गया। इस तरह करेगा। कैसे करेगा देखो। अभी यहां पर हमने मान लिया प्यारी बातें, हमने 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ। देखो हमने कहा किया, इधर देखो, एब्सोट्रेट that is amino acids act on active site, they have
दे हैव एलोस्टिक साइट, अभी अभी बताया साइट। यहां पर देखो, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, थ्योरीन में। थ्योरीन में डायरेक्ट कभी कन्वर्ट नहीं होता है, थ्योरीन में कभी डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है, उसका रिएक्शन नहीं पढ़ना, बताता हूं, देखो कैसे पढ़ेंगे। अभी यहां से कन्वर्ट करना है, एक एंजाइम लिया, क्या लिया देखो, एक हमने एक क्या लिया है, एक एंजाइम लिया है, बिल्कुल ठीक है। अभी इसको यहां पर एक्ट किया और ये एक एंजाइम की वजह से प्रोडक्ट नंबर 1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये एक दूसरा एंजाइम लिया, प्रोडक्ट नंबर 2 में कन्वर्ट हो गया। तीसरा एंजाइम लिया, प्रोडक्ट नंबर 3 में कन्वर्ट हो गया। प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 3। एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ना, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें सिर्फ, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम लिया, चौथा एग्जाम ये एंजाइम लिया, 4 एग्जाम, ठीक है। देखो देखो, प्रोडक्ट नंबर 4 में कन्वर्ट हो गया, आखिर का लास्ट टाइम ये कन्वर्ट हो गया थ्योरीन में, थ्योरीन में। अब देखो अब क्या होगा, ये थ्योरीन में एस्ट्रोटेट मीन्स एक अमाइनो एसिड इस थ्योरीन में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि इसका प्रोडक्ट ऐसे बनता गया। मीन्स ये कब होता है, पहली बात तो ये तब होता है जब मेटाबॉलिक पाथवे होता है, मेटाबॉलिक पाथवे, जब चेन ऑफ रिएक्शन होते हैं, जब चेन ऑफ रिएक्शन होते हैं या सीरीज ऑफ रिएक्शन चलता है तभी होता है। दूसरा, यहां पर टीम ऑफ एंजाइम वर्क करते हैं, यहां पर टीम ऑफ एंजाइम मेटाबॉलिक पाथवे और टीम ऑफ एंजाइम वर्क करते हैं, कब होता है, जब मेटाबॉलिक, ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल है, बताता हूं कैसे। उसके बाद रिवर्सिबल है, समझ में आया, अभी अभी बताया था। किसका एग्जाम्पल है, नॉन कॉम्पिटेटिव का, नॉन कॉम्पिटेटिव, ठीक है। अभी शार्ट में लिखते हैं क्या, अभी डिटेल में लिखे, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का एग्जांपल है, वो रिवर्सिबल है। देखो ये थ्योरीन का प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ गया, अभी बढ़ाना नहीं है, अभी बढ़ाना नहीं है। मैंने कैंसर की एक डेफिनेशन बताई कि हद से ज्यादा गुजर जाना भी दीवानापन कहता है, हद से ज्यादा गुजर जाना भी दीवानापन करता है। अभी क्या बोलूं, इधर देखो थ्योरीन, थ्योरीन देखो, थ्योरीन का प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, थ्योरीन आएगा, इधर आ जाएगा, इसकी एलोस्टिक साइड पर एक्ट करेगा। हमने पढ़ा था कि नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर द डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम व्हेन द एक्ट द इनहिबिटर एक्ट ऑन एलोस्टिक साइड, ठीक है। तभी नॉन कॉम्पिटेटिव डिक्रीज करेगा एक्टिव साइड पर, जब क्या हो जाएगा, एलोस्टिक साइड पर इसका क्या होगा, इनहिबिटर एक्ट करेगा। इनहिबिटर मैंने कहा था ये प्रोडक्ट भी इनहिबिटर बन सकती है, जब इसका प्रोडक्ट थ्योरीन का हमें ज्यादा मिल जाए तो इसको आएगा यहां पर, ये इनहिबिट करेगा इसकी एक्टिविटी पर। जब कम हो गया, खत्म हो गया, यूज कर दिया, तो फिर यहां से ये हट जाएगा, फिर अपना एक्टिविटी शुरू कर देगा, जो 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 जो, ठीक है, एक्टिविटी शुरू कर देगा। इसलिए इसका मतलब हुआ कि ये मेटाबॉलिक पाथवे में होता है, इसका एक टीम ऑफ एंजाइम वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे एंजाइम वर्क कर रहे हैं, तभी प्रोडक्ट मिल रही है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवर्सिबल होता है और नॉन कॉम्पिटेटिव होता है। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या करवाता है, होमोस्टेसिस, दैट इज अ मेंटेनेंस करवाता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स आपको इसमें याद रख लेनी है, 2 पॉइंट्स ये याद रख लेनी है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आना चाहिए। बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है आपको, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर यहां पर होता है कंप्लीट, लास्ट लेक्चर इसी चैप्टर का बच चुका है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अल्लाह हाफिज, अभी के लिए दुआ में याद रखिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा लेक्चर कैसा लगा।